गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल स्टडी द गोल्ड वॉच। देखिए, जो गोल्ड वॉच है आपको बहुत ही सुंदर लेसन है, जिसे बोलते हैं सोने की घड़ी। तो देखिए, सोने की घड़ी तो किस तरह से वो कैसे एक सोने की घड़ी है और किस तरह से वो कैसे कैसे वो कर रहा है। शंकु नाम का इसमें एक पात्र है जो बड़ा ही बेचारा बहुत गरीब है। चलिए मैं आपको इसकी स्टोरी आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से वो एक सोने की घड़ी का जो नामक ये जो चैप्टर है वो क्यों पढ़ा कैसे। तो देखिए, उस समय की बात है। उस समय क्या होता है कि एक शंकु नाम का एक व्यक्ति होता है, वो बेचारा बहुत ही गरीब होता है और उस समय वो फैक्ट्री में एक काम करता है जिसकी जो सैलरी बहुत ही मामूली सी होती है, बहुत कम सैलरी उसकी होती है। तो उस समय उस सैलरी को अपना कैसे कैसे करके अपना गुजारा चलाता है, अपने घर का खर्चा चला पाता है। अब बताइए, जब एक व्यक्ति को मतलब थोड़ा ही पैसा मिल रहा हो तो वो अपने घर को कैसे चला पाएगा। मतलब इतना उस पर कर्जा हो जाता है, उतने वो पैसे लेकर के आता है उतना और उस पर कर्जा हो जाता है। अब कर्जा लगातार उसका बढ़ता जा रहा था। अब देखिए, जब लगातार कर्जा बढ़ता चला जाता तो अब व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या करे। अब उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो मर जाए या फिर चोरी करें या डाका डालें। उसके बाद वो क्या करें। अब वो लगातार वो बार बार इसी बात को वो सोचता रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। उधर जब वो घर जाता तो उसकी जो वाइफ होती वो उसको बार बार इसी बात को कहती कि भाई आप जो है ये इतने पैसे इसके हो गए उतने पैसे हो गए। तो वो बार बार जब घर जाता वो तो उसका जो है जो दिमाग है वो बेचारे का वो ख़राब होता। अब ऐसी कंडीशन में वो बेचारा वो बाहर आता। बाहर आने के बाद अब वो फैक्ट्री में जब वो काम करता, काम करने के बाद से फिर वो चीज़ें दिखाई देती कि मैं अब कर्जा उसका कैसे दूंगा। वो कर्जा आएगा, वो जमींदार होगा, वो मतलब उस तरह का वो कर्जा मेरे से मांगेगा कि मैं कर्जा उसका कैसे दूंगा, किस तरह से करूँगा। वो आकर के मुझे भी भला बुरा कहेगा तो मैं क्या करूँ, किस तरह से करूँ। कर्जा किसका, दुकानदार का है, औरों का, इधर उधर का जो कर्जा मैं उसको कैसे तारूँ, क्या करूँ। मैं काम बहुत ज़्यादा करता हूँ, मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, पर उसके बाद भी फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल पाता। तो मैं ऐसी स्थिति में क्या करूँ। तो इस प्रकार वो बता रहे हैं। अब वो कह रहे थे उस समय, एक समय की भी वो बात है जो उस समय वो बता रहे हैं कि भाई क्या होता है कि एक मैनेजर जो होता है, उनके जो कंपनी होती है उस कंपनी में एक मैनेजर होता है जिसकी एक सोने की घड़ी होती है। देखिए, वो यहाँ पे उसका द गोल्ड वॉच जो नाम रखा गया वो सोने की घड़ी है। तो उस समय क्या होता है, जो एक तो मैनेजर होता है, तो मैनेजर जो है एक उसकी सोने की घड़ी होती है जो कि पहनकर वो डेली वेज फैक्ट्री में आता है। तो अब वो मैनेजर जो है उस घड़ी को उतार कर, वो हमेशा उसके कार्य होता है कि वो उस घड़ी को वो उतार करके वहाँ पर रख देता। और जब उसे रख देता है, रखने के बाद में अब उसे एहसास होता है कि भाई क्योंकि उसे मालूम होता है कि भाई मेरे यहाँ पर कोई ऐसा कोई चोर नहीं है मेरे कंपनी में, और मेरे केबिन के मतलब एक दो के अलावा और कोई केबिन में मेरे जा भी नहीं सकता है। तो इस प्रकार वो अपनी घड़ी को उतार कर ऐसे सुरक्षित रख देता। अब यहाँ देखिए, उसका जो बात आती है कि अब उसके दिमाग में लालच आता है कि मैं क्यों ना इस घड़ी को इसको चोरी कर लूँ और उसको बेच करके अपना सारा कर्जा मुक्त हो जाऊँ। अब उस बात को वो सोच रहा है कि भाई मुझे कुछ ना कुछ तो काम ये करना है कि इस प्रकार में काम करके वो सारी चीज़ें मैं छुटकारा पा लूँगा, क्योंकि मैं एक बार इस घड़ी को चोरी कर लूँ। अब उसके मन में वो बात आ जाती है। वो कहता है कि नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि चोरी करना पाप है, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। तो पर लेकिन वो लगातार उस बात को सोच रहा है कि भाई अब मैं अगर चोरी ना करूं तो फिर मैं करूंगा क्या, क्योंकि मुझे कर्जा जो लोगों का देना है तो उस कर्ज लोगों का कर्जा मैं कैसे दूं, करूं क्या मैं ऐसी स्थिति में। तो वो बेचारा बड़ा अब दोनों तरफ से वो गिरा हुआ, वो करे तो करे क्या। चोरी करता है तो उसकी इमेज डाउन होती है। वो सोचता है अपने दिमाग में, यदि मैं अगर इसको चोरी कर लेता हूँ तो जो मेरी यहाँ कंपनी में इमेज बनी हुई है वो सारी मेरी इमेज वो डाउन हो जाएगी। अब वो एक बार वो घर की ओर सोचता है, क्या करूँ मैं घर की ओर सोचता हूँ तो मेरा पर जो कर्जा है वो लगातार वो बढ़ता गया। अब मैं ऐसी स्थिति में करूँ तो करूँ क्या। तो फिर भी क्या करता है, एक दिन वो अपना निर्णय बना लेता कि भाई मैं चोरी करता। अब उसने वो उसके जैसे वो लंच होता है ना, लंच में यहाँ से जो मैनेजर है वो बाहर की ओर जाता है तो उस दौरान मैं उस घड़ी को गायब कर सकता हूँ। अब वो उस प्रकार वो घड़ी को गायब करने के लिए सोच लेता है। अब जब वो जिस समय वो घड़ी जो मैनेजर है 1 बज जाता है, वो उसके बाद उनका लंच हो जाता है और वो बाहर जाता है अपने डेली वे रूटीन के अकॉर्डिंग।
और वहाँ पर जब आ जाता है, आने के बाद में तो अंदर पहुँच जाता है वो। और वो जो सोने की जो घड़ी रखी है उसे देख करके जो लालच आ रहा था, और उस लालच को देख करके वो क्या कह रहा है देखिएगा। फिर वो क्या कहता है कि भाई मैं इसको चोरी कर लेता हूँ। उसने उस घड़ी को उठा लिया पर, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था कि नहीं, चोरी करना गलत बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद उसकी इमेज क्या होगी, सब लोग उसे चोर चोर कह करके पुकारेंगे। तो वो कहता नहीं नहीं, मुझे चोर नहीं कहलवाना है किसी से, मुझे चोर नहीं कहलवाना। तो उस घड़ी को वो ऐसा ही वहीं पर रख देता है वापस कि बस मुझे अब उस घड़ी को नहीं लेना है। फिर वो चल बाहर चला जाता है। और फिर 1-2 दिन बाद फिर उसको दिमाग में आता है कि भाई मुझे फिर इस घड़ी को चोरी करना है। तो फिर उसको चोरी करने के लिए सोचता है। फिर उसके फिर दिमाग में आता नहीं नहीं, मैं एक छोटे से इसके लिए अपनी इमेज को डाउन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार वो बड़ी विपदा में होता है। लेकिन जब वो घर जाता है तो उसकी वही वाइफ उसको वही ताने देती कि भाई तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। इस प्रकार वो बेचारा बड़ा परेशान होता है। तो इस प्रकार वो लेसन को तो यहाँ बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं, फिर आगे डिटेल्स आपको बताएंगे। और चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं पहले अबाउट द स्टोरी का। तो अबाउट द स्टोरी में उनको क्या बताया गया है देखिएगा ध्यान से। तो क्या बताया गया, तो उसने कहा थोड़ा सा भी आपको बता देते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। तो जो पोजिंकारा रैफे वाज बॉर्न इन द केरला। उनका जन्म जो था हमारा जो पोंजी खेरा रैफी जो थे, उनका जन्म जो था केरला में हुआ था 1924 में, यानी कि 1924 ईस्वी में केरला में हुआ था। तो ये वाज द मलयालम राइटर। वो कैसे राइटर थे, मलयालम राइटर थे। और द ऑथर वाज क्लोज अटैच्ड विद द लाइफ ऑफ द लेबोरियस। अब जो उनका लेखक है उनका क्लोजली जो अटैच जो रहा था उनके जीवन का रहा था। उनको उनसे जो लेबोरियस होते, जो मेहनती लोग होते हैं, उनके जीवन से उनका सबसे ज़्यादा नज़दीकी रहे थे। वो उनके नज़दीकी जो मेहनती लोग होते हैं तो उनके ज़्यादा नज़दीकी रहे हैं, तो उनका जीवन पर उनका ज़्यादा क्लोज रहे हैं। उसने कहा तो ही वाज द मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, और वो एक मेंबर भी रहे हैं। और जो ट्रेड यूनियन होती है, ट्रेड यूनियन के वो उनके एक मेंबर भी रहे हैं। तो ही हैज़ रिटन, उन्होंने लिखा था उसको फुल लेंथ नॉवल। उन्होंने उसको पूरी फुल लेंथ नॉवल में उपन्यास के रूप में उसको पूरा लिखा। तो ही रिटन मैनी स्टोरीज आल्सो, उन्होंने यहाँ पर अनेकों स्टोरियाँ भी लिखी हैं। पर लेकिन जो उनका ज़्यादातर जो रुझान था तो वो केवल लेबोरियंस के लाइफ के ऊपर था। उनका ज़्यादा अटैचमेंट तो उनका लेबोरियस के लाइफ के ऊपर था। जो मेहनती लोग होते हैं, जो उनका जीवन होता है तो उन पर ज़्यादा वो ध्यान दिया करते थे। उस तरह की वो बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं वो क्या कहते हैं अबाउट द स्टोरी के बारे में। उसने कहा तो संकू वाज आ लो paid worker at a factory. He was very poor. Sanku had 2 children and a wife in his family. He had to take loan from his fund to attend the death anniversary of his mother. So he was to pay loan. One day, Sanku decided to steal the gold watch ऑफ इंजीनियर, जो कि वहाँ अभी आपको बताए थे। जो इंजीनियर है वो वहाँ का जो कंपनी में एक इंजीनियर होता है वो उसकी वो बात करे, जो मैनेजर है वो। तो बट लेकिन ही वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग द कॉट एंड पनिश्ड, thus his problem and miseries remained unsolved। देखिए किस प्रकार वो बात करें कि अबाउट द स्टोरी के बारे में। तो उसने कहा संकू वाज ए लो पेड वर्कर एट फैक्ट्री। देखिए जो संकू था फैक्ट्री में बहुत ही कम पैसे कमाने वाला वर्कर था। मतलब लो पेड वर्कर, मतलब जो कम पैसे कमाने वाला था, उसको कम पैसे मिलते थे। संकू वाज अ लो पेड वर्कर एट अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में जो संकू था वो लो पेड वर्कर था, मतलब उसे कम पैसे मिलते थे। तो उसने कहा ही वॉज वेरी पुअर। अब देखिए वो बहुत ज़्यादा गरीब था। देखिए जिसको पैसे कम मिलते हो तो वो व्यक्ति कैसा होगा, वो बहुत ज़्यादा गरीब होगा। तो वो कैसा था उस समय, तो ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। तो संकू हैड 2 चिल्ड्रन, और संकू के कितने बच्चे थे, उसके 2 बच्चे थे। तो संकू हैड 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे थे, एंड अ वाइफ, और एक उसकी पत्नी थी। तो संकू के 2 बच्चे थे और एक उसकी पत्नी थी। इन हिज फैमिली, उसके परिवार में, बस केवल उतना उसका परिवार था, 2 बच्चे और एक उसकी पत्नी। तो टोटल मिलाकर के वो 4 थे परिवार में, 2 उनके बच्चे थे और दोनों वो खुद। तो टोटल मिलाकर उनकी पूरी फैमिली होती 4 मेंबरों की फैमिली थी।
अब 4 मेंबर जो मेंबर हैं उनकी फैमिली को मतलब करके खिलाना, मतलब ये सारी चीज़ें करना और इतनी सारी चीज़ों को करना बहुत बड़ी बात होती है फिर भी। तो उसने कहा कि उस समय, जिस समय कि वो बहुत पैसा कम कमाते थे, तो ही हैड टेक, जब इस तरह की उनकी समस्या चल रही थी तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या एक लोन ले लिया था। तो ही हैड टू टेक लोन, उन्होंने एक लोन लिया था फ्रॉम हिज फंड, अपने उस फंड से। उन्होंने क्या किया था, जो फंड होता है उस फंड से, तो उन्होंने लोन लिया था टू अटेंड द डेथ एनिवर्सरी ऑफ हिज मदर। अब जो अटेंड मतलब उसको प्राप्त कर लिया था, जो उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, जो उनकी डेथ एनिवर्सरी थी ऑफ हिज मदर, उनकी माता की जो डेथ एनिवर्सरी थी, अब उससे उन्होंने क्या कर लिया था, वो पैसा उधार ले लिया था, यानी कि लोन ले लिया था, फंड ले लिया था उसमें से। तो सो इसलिए ही वाज टू पे लोन, अब वो लोन चुकाने में लगा हुआ था। देखिए कोई भी चीज़ हो, अब जब कोई उससे ले लेता है पैसे किसी से और ले लेता है, या लोन को उसे ले लेता तो उसे चुकाना पड़ता है। अब वो इस समय वो फंसा पड़ा था कि अब वो बेचारा कि उस लोन को भी चुकाए या अपना घर का खर्च चलाए। अब ऐसी स्थिति उस बेचारे की हो गई थी। अब इस इतनी ऐसी कंडीशन में वो करे तो क्या करे, लोन को चुकाए या अपना घर चलाए। तो इस प्रकार उसकी दुविधा बेचारे की हो गई थी। तो सो इसलिए ही वाज टू पे द लोन, इसलिए वो क्या कर रहा था, वो लोन को चुका रहा था। तो इस प्रकार वो बहुत ज़्यादा बेचारा दुखी भी था, बहुत ज़्यादा गरीब था, इसलिए कारण। अब वो दोनों बातें कैसे कैसे उसको पूरा कर सके। तो क्या होता है, वन डे, एक दिन क्या होता है, शंकु डिसाइडेड टू स्टील द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर। अब एक दिन क्या होता है, जो शंकु को वो निर्णय ले लेता है कि भाई मैं उस घड़ी को चुराऊंगा। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, तो चुराना। द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी को चुराऊंगा ऑफ द इंजीनियर, जो इंजीनियर की जो सोने की घड़ी है, मैं उस घड़ी को चुराऊंगा। तो बट लेकिन ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग द कॉट, अब लेकिन उसे डर भी लग रहा था। अब देखिए कोई भी चीज़ हो, वो आज तक उसने इससे पहले कभी चोरी नहीं की थी, पर लेकिन जब उसे क्या होता है, ही वॉज अफ्रेड ऑफ, वो डर रहा था ऑफ बीइंग कॉट, कि कोई उसे कोई पकड़ ना ले। अब वो पकड़ने के डर से क्या कर रहा था, वो डर रहा था कि भाई मुझे कोई पकड़ ना ले, कोई मुझे इस चीज़ को जब मैं करने जा रहा हूँ, चोरी जो करने जा रहा हूँ, कोई ऐसा ना हो कि मुझे पकड़ ले एंड पनिश्ड, और फिर उसके बाद मुझे सजा दे, तो ये भी ना हो। तो इस प्रकार वो सब चाह रहा था। और ये भी देखिए, जब सोने की घड़ी तो चुराना चाहता था, पर लेकिन ये भी सोच रहा था कि यदि कोई मुझे पकड़ लेगा तो मुझे कोई ना कोई फिर सजा भी देगा। और वो ऐसी चीज़ों को नहीं चाहता था कि मुझे कोई पकड़े और पकड़ करके मुझे कोई सजा दे। तो दस इस प्रॉब्लम, अब जो उसकी प्रॉब्लम थी, ये जो समस्या थी, एंड माइजरीज रिमेन अनसोल्व, अब उनकी समस्याएं वो ऐसी बनी रही और वो अनसोल्व रही, वो जो है हल नहीं हो पाई थी। चलिए आप लोगों से टैक्स का बारे में हम आपसे कल नेक्स्ट टाइम में आप नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें लेकर के आएंगे, टैक्स आपको पढ़ाएंगे। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा घना आपको स्टोरी के माध्यम से पता चला होगा कि भाई किस स्टोरी किसकी है और किस किस के बारे में इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट लेकर के हम बहुत जल्द आपके पास आते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।